सबको श्रवण कुमार की कहानी सुना रहे हैं। माता ज्ञानवती और शांतनु के पुत्र थे श्रवण कुमार। उनके माता पिता नेत्रहीन थे। उन्होंने बड़े कष्ट से श्रवण का पालन पोषण किया था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता के काम में हाथ बटाने लगा और जब वह बड़ा हुआ तो घर का सारा काम करने लगा था। वह अपने जीवन का सारा समय अपने माता पिता की सेवा में ही लगा देना चाहता था। जब श्रवण कुमार विवाह के योग्य हुआ तो उनके माता पिता ने उनका विवाह एक स्त्री के साथ करवा दिया, परंतु वह स्त्री उनके नेत्रहीन माता पिता को बोझ मानती थी। उनके माता पिता को बहुत कष्ट देती थी। जब यह बात श्रवण कुमार को पता लगी तो उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत डांटा, जिसके कारण उनकी पत्नी रूठकर अपने पिता के घर चली गई। वह कभी लौट कर नहीं आई। पत्नी के जाने के बाद श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा को ही अपना धर्म समझा। समय बीतता गया। अब उनके माता पिता वृद्ध हो गए। उनके माता पिता की अंतिम इच्छा थी कि वह तीर्थ पर जाएं। उन्होंने अपनी इच्छा अपने पुत्र को बताई। श्रवण कुमार उनकी इच्छा पूर्ति के लिए तैयार हो गए। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को 2 टोकरियों में बिठा लिया और अपने कंधे पर कावड़ बनाकर चल दिए। श्रवण कुमार अपने माता पिता को काशी, गया, प्रयागराज ऐसे कई तीर्थ स्थलों पर लेकर गए और तीर्थ स्थलों का वर्णन करके अपने माता पिता को सुनाते थे। इस प्रकार उनके माता पिता उनके नैनों से तीर्थ स्थलों का दर्शन करते रहे। एक दिन शाम के समय उनके माता पिता को बहुत तेज प्यास लगी। उन्होंने बेटे से पानी लाने को कहा। श्रवण कुमार ने एक पेड़ के नीचे अपने माता पिता को बिठाया और कलश लेकर पानी की खोज में निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई दी। वह उस नदी के पास पानी लेने गए। अयोध्या के राजा दशरथ को शिकार खेलने का शौक था। वे भी जंगल में शिकार खेलने आए हुए थे। श्रवण ने पानी भरने के लिए कमंडल को पानी में डुबोया। बर्तन में पानी भरने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ को लगा कोई जानवर पानी पीने आया है। राजा दशरथ आवाज़ सुनकर अचूक निशाना लगा सकते थे। आवाज़ के आधार पर उन्होंने तीर मारा। तीर सीधे श्रवण के सीने में जा लगा। श्रवण के मुंह से आह निकल गई। राजा जब शिकार को लेने पहुँचे तो उन्हें अपनी भूल मालूम हुई। अनजाने में उन्होंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। श्रवण कुमार घायल अवस्था में वहाँ पड़े थे। वे श्रवण कुमार से क्षमा मांगने लगे। तब श्रवण कुमार ने कहा, हे राजन, मुझे अपनी मृत्यु का कोई दुख नहीं। दुख तो मुझे अपने माता पिता की इच्छा का, जो मैं पूरा नहीं कर पाया। मैं उन्हें समस्त तीर्थों की यात्रा न करा सका और वह इस समय प्यास से व्याकुल हैं। मैं उन्हें पानी न पिला सका। हे राजन, कृपया इस कलश को लेकर जाइए और मेरे माता पिता को पानी पिला दीजिए। इतना कहकर श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास किसी तरह से पहुँचे। श्रवण कुमार के माता पिता देख तो नहीं सकते थे, लेकिन वह पैरों की आहट सुनकर जान जाते थे कि उनका पुत्र श्रवण है या फिर कोई और। पिता द्वारा पूछने पर राजा दशरथ ने पूरी घटना बताई। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता पिता जोर जोर से रोने लगे और उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग दोगे। ऐसा कहा जाता है कि इसी श्राप के कारण राजा दशरथ के बड़े पुत्र को वनवास हुआ और राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए थे। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी और अगर आप कुछ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का भी लिंक है। आप जाएं, विजिट करें और कुछ मन की शांति वाली बातें सुनें। थैंक यू।